जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री भगवान जी ने गीता में कहता है, अनन्नश्चिंतान्तिमं जिजोन पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि अहम्। आप मेरे शरण में आ जाओ, मेरा चिंतन करो, अनन्य चित्त से मेरा बन जाओ। भगवान प्रतिश्रुति दे रहा है, योगक्षेमं वहामि अहम्। आपका सारा दायित्व तो मेरा है, हमें तो बस उस प्रभु के शरण में जाना है। देखिए, प्रहलाद जी ने बस भगवान के शरण में था, उनके नाम निरंतर जपता था। जो नाम है प्रभु का जो धाम है और खुद प्रभु, इस तीनों में कोई अंतर नहीं है। श्री हरि का धाम, श्री हरि का नाम और उसकी चिन्मय शरीर में कोई अंतर नहीं है। प्रहलाद जी को हिरण्यकशिपु कितना कष्ट पहुंचाने की कोशिश किया, उसे मारने की कोशिश किया, लेकिन जो प्रभु के नाम के शरण में था, मतलब प्रभु के शरण में था, उसका कुछ संसार कुछ भी बिगाड़ नहीं सके। अब मीरा जी को देख लीजिए, जहर पिला दिया था, लेकिन वो अनन्य चित्त से कृष्ण का हो गया था। मेरे तो गिरधारी गोपाल दुजाना कही। तो भगवान श्री कृष्ण के शरण में था, उनका नाम निरंतर अपने हृदय में जपता था। वो जहर भी अमृत बन गया, लेकिन मीरा जी का कोई कुछ नुकसान नहीं हुआ। कहने का बात है, भगवान खुद हम सबको समझा रहे हैं, इस जग नश्वर है, विनाशी है, सब विनाशील है, लेकिन जो हमारे अंतर जो आत्मा है, एकमात्र वही भगवान श्री कृष्ण का अंश है। गीता जी में प्रभु जी कहता है, मामेकम शरणं व्रज, क्यों कह रहा है मेरे शरण में आओ? क्योंकि हम सब उन्हीं का ही हो, बस हम भूल गया हो। इसे याद दिला के लिए भगवान ने कहा है, मामई वंश जीवलक जीवभूत सनातन। हे अर्जुन, आप सब मेरा ही अंश हो, इसलिए मेरा हो जाओ, मेरे शरण में आ जाओ, तुम चिन्मय शाश्वत हो जाओगे। वरना इस विनाशील संसार में तुम बारंबार जन्म मृत्यु को भोग करना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। अब देखिए, भगवान श्रीहरि के शरण में जाने का शास्त्रों में पुराण में आया, लाखों श्लोक आया है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण जी के शरण में, हरि का शरण में जो जाता है, उनका बेड़ा पार लग जाता है, संसार उसका कुछ भी बिगड़ नहीं सकता। अब अजामिल को देख लीजिए, बस भगवान का नाम ही जपता था, नारायण नारायण, वो भी अपने बेटे को बुलाकर। जमदूत आया, जो साधु संत लोग शरीर को छोड़ते हैं तो विष्णु दूत आता है, और जब पापी लोग शरीर को छोड़ते हैं तो जमदूत आता है। लेकिन उस अजामिल इतना पापी था तो जमदूत आ गया, लेकिन नारायण जी के शरण में था, उनके नाम के माध्यम से, इसलिए विष्णुदूत भी आ गया, उसका मुक्ति हो गया। देखिए, जो नरक में जाने वाला था उसका सद्गति हो गया। प्रभु के नामों का महत्व समझिए, वो साक्षात भगवान है। अब जितने भी साधु संत हैं देख लीजिए, मीरा जी, संत रोहिदास जी, भक्त नरसिंह जी, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, सारे चरित्रों में देख लीजिए, बस वो लोग नामों का शरण में था, भक्ति के शरण में था, गोविंद के शरण में था, सबका बेड़ा पार लग गया, संसार कुछ बिगाड़ नहीं सके। संत नरसिंह जी का एक प्रसिद्ध घटना आता है, शायद बहुत सारे भक्त को याद होगा। तो संत नरसिंह के ऊपर एक नाट्यांकन प्रस्तुत हो रहा था कि संत नरसिंह जी के ऊपर एक नाटक होगा, जिसमें एक भक्त को, चरित्र को, नरसिंह भक्त का चरित्र को आधार देने के लिए एक जो एक्टिंग करता है, कहते हैं ना, उसको बुलाया। लेकिन जो भक्त नरसिंह का चरित्र का अभिनय करेगा वो बहुत ही बुरा आदमी था,
लेकिन अभिनय बहुत अच्छे से करता था, एक्टिंग अच्छा करता था। तो भक्त नरसी का जो रोल था उसमें भक्त बनना था, इसलिए वो संत का ड्रेस पहन लिया। वो पापी आदमी नरसी के जैसा तुलसी के माला डाल लिया, तिलक लगा लिया, संत का वेश धारण कर लिया नरसी जैसा। तो रिहर्सल दे रहा था। तो यात्रा जब होता है ना, नाटक होता है, उसके रिहर्सल होता है। तो वो व्यक्ति भक्त नरसी का एक्टिंग का रिहर्सल कर रहा था। तो एक दिन रिहर्सल करने के बाद वो बहुत शराब पिया। और शराब पीने के बाद वो नरसिंह जी का जो वेशभूषा था, उसका संत का जो वेश था, गले में माला डाली थी तुलसी का, वो उतरना भूल गया। और नशा के ख्याल से वो अपने घर की तरफ आ रहा था रातों में। तो कहा जाता है कि एक भयानक सा शब्द उसका पीछा कर रहा था। वो चौंक गया, डर गया, क्या है। पीछे मुड़ा, देखा तो कोई नहीं। फिर सोचने लगा, नहीं कोई तो मेरा पीछा कर रहा है। उसे डर आने लगा, कौन हो तुम। तो कोई कह रहा है, मैं महाकाल हूं, आपके मृत्यु का वक्त आ गया है। मेरा मृत्यु? हाँ, हम जमलोक से जमदूत आ रहे हैं आपको लेने के लिए, तैयार हो जा। वो डर गया। यमदूत भी आए लेकिन उसे छू नहीं पाया। क्यों? क्योंकि वो भक्त नरसी का वेश धारण किया था, गले में तुलसी, कपाल में तिलक, शरीर में संत का वेश था। वो चौंक गया। जमदूत आया लेकिन उसे ले नहीं पाया। बोले, अरे मूर्ख पापी, तू अपने वेश को उतार, तू भक्त नहीं है, तू नरसिंह जी का जो वेश धारण किया उसे उतार दे, ताकि हम सब तेरी आत्मा को ले जा सके नरक में शास्ति भोगने के लिए। लेकिन वो उतारा नहीं। थोड़ी देर बाद वह जमलोक से जो जमदूत आए थे वो चला गया। तो वो पापी जो नशे करता था, हर रोज शराब पीता था, वो सोचने लगा, अगर नरसिंह जी के पोशाक में, उसके वेशभूषा में इतना ताकत है कि जमदूतों को वापस भेज सकता है, अगर जो सच्चा नरसिंह था, जो सच्चा संत है इस जग में, जो सच्चाई के लिए, सचमुच भक्ति के लिए तुलसी का माला गले में डालते, कपाल में तिलक करते, साधु संत का वेश लेता है, ना जाने वो कितने भाग्यशाली, कितने पुण्यवान है। कहा जाता है उस पापी व्यक्ति जो नाट्यकार था, अभिनय करता था, वो पूरे जिंदगी में उस नरसिंह जी के पोशाक को उतारा नहीं और वो साधु बन गया। ये प्रसिद्ध घटना आया है। अब गीता प्रेस में जो बुक्स होता है वहाँ इस घटना को आप पढ़ सकते हो। कई सारे बुक्स में ये घटना है। कहने का मतलब है हमें भगवान के शरण में रहना है। आप चाहे जो भी करो, भगवान गीता में कह रहे हैं मेरे शरण में आ जाओ, मामेकम शरणं व्रज। तुम्हें खुद कर चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे छोड़ के, मेरे नाम को छोड़ के, मेरे धाम को छोड़ के अगर इस जड़ संसार में अगर तुम खो जाओ तो विनाश हो जाओगे। और मेरे शरण में आ जाओगे तो अविनाशी हो जाओगे, मेरे परम धाम को प्राप्त करोगे। जद गत्ता न निवर्तन्ते तद धामं परमं मम। जहाँ जाकर तुम्हें इस जन्म मरण चक्र में नहीं फंसना पड़ेगा, तुम मेरे धाम में परम आनंद में मुक्ति का आस्वाद कर सकते हो, नित्य आनंद को उपभोग कर सकते हो। लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे शरण में आना पड़ेगा, भक्त बनना पड़ेगा, साधु संतों के पास जाना पड़ेगा, गीता भागवत आदि शास्त्रों को अध्ययन करना पड़ेगा, सदगुरु के चरण में शरण लेना पड़ेगा। क्योंकि सदगुरु जो दीक्षा मंत्र देते हैं, उस दीक्षा मंत्र लेने से ही भगवान श्री कृष्ण के चरण में शरण मिल जाता है। लाखों लाखों जन्मों का पाप मिट जाते हैं तुरंत, और जीवन में भक्ति का प्रकाश आ जाता है। इसलिए भगवान कह रहा है मेरे शरण में आ जाओ, माम एकम शरणं व्रज अहम ताम सर्व पापे व मुक्खाई समी मां सुच। सारे पापों से मुक्त करके मैं तुम्हें अभय
दान करता हो, मैं तुम्हें परम गति को प्राप्त करवाऊंगा। राधे राधे। आप चाहे जैसा भी हो, जैसा भी कर्म करते हो, बस कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं, संसार को छोड़ने की जरूरत नहीं। इस संसार में बस गोविंद को पकड़ने की जरूरत है। उसे पकड़ लो, उसके चरण में शरण ले लो, बस तुम इस संसार से मुक्त हो जाओगे। भक्ति को प्राप्त कर लोगे, नित्य शाश्वत धाम को प्राप्त कर लोगे। राधा रानी की कृपा से परम आनंद से रहोगे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। हरि बोल हरि बोल। श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम। सर्वभवन्तु सुखिनः। राधे राधे।